सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दरअसल दोस्तों, फेस्टिव सीजन शुरू हुआ लेकिन महंगाई का बड़ा झटका भी लगा है। 209 रुपए तक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। इसके साथ ही कई सारे अपडेट हैं। यूपी के युवाओं को 10,000 वाला सैमसंग का स्मार्टफोन दिया जाएगा इस अक्टूबर महीने में। वहीं पर जल्द ही लिथियम की जगह पर आपको सोडियम बैटरी का इस्तेमाल करने को मिलेगा। यूपी की पहचान इनोवेटिव और क्रिएटिव डिजाइनरों के रूप में होगी, सीएम योगी ने बड़े बयान दिए हैं। इसके साथ ही और कई सारे अपडेट हैं। अयोध्या में लगने वाला राम स्तंभ माउंट आबू से रवाना हो गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब जो राशन मिलता है वो ई पॉस मशीन के जरिए मिलेगा। संजय गांधी अस्पताल को लेकर भी अपडेट है। अस्पतालों पर योगी सरकार की नकेल भी कसी गई है। अब अधिक से अधिक लोगों को मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा। आप भी आवेदन कर सकते हैं। हर एक अपडेट आपके लिए है। 2000 रुपए के नोट को लेकर भी नई जानकारी है। बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले बड़ी खबर की तो 2000 रुपए की नोट बदलने की मियाद 1 हफ्ते तक बढ़ा दी गई है। आरबीआई का नया सर्कुलर है। 7 अक्टूबर तक बैंकों में बदल सकेंगे आप 2000 रुपए की नोट। पहले ये डेडलाइन 30 सितंबर तक थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 2000 रुपए की नोट को बैंक में जमा करने के लिए और इसे दूसरे नोटों से बदलने की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। तो अगर आप भी किसान निधि का इंतजार कर रहे हैं कि आपको 15 किस्त 2000 रुपए मिले तो इस अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक मिलेगा। लेकिन अधिक से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दिलाने के लिए योगी सरकार मुहिम चला रही है। 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा डोर टू डोर अभियान, जिसमें आपका भी आवेदन होगा और आप आवेदन करके 2000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। यूपी में अधिक से अधिक अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित करने के लिए सरकार 15 अक्टूबर तक आधार सीडिंग और ई-केवाईसी कराने का सघन अभियान चलाएगी। पिछली बार बहुत सारे किसान निधि के धारक जो है वो बाहर हो गए थे, इसलिए सरकार 15 अक्टूबर तक ये अभियान चलाने वाली है। आखिरी सप्ताह तक आपको पैसा मिलेगा। वही अस्पतालों पर योगी सरकार की नकेल है। नहीं चलेगी मनमानी, बोर्ड लगाकर देनी होगी हर जानकारी। पहले अमेठी और फिर मैनपुरी में अस्पतालों की लापरवाही सामने आने के बाद योगी सरकार निजी अस्पतालों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। अब इन्हें बोर्ड लगाकर पंजीकरण समेत अन्य जानकारी देनी होगी। संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस निलंबन के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। सपा विधायक भी धरने पर शामिल है। अमेठी में एक महिला की मौत के बाद संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित करने के खिलाफ कर्मचारियों का धरना अभी भी जारी है। सपा के गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह भी धरने में शामिल हो गए हैं। सिंह ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि अस्पताल को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी ई पॉस मशीन से ही वितरित होगा पोषाहार। जी हां दोस्तों, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को ई पॉस मशीन के माध्यम से ही पोषाहार का वितरण किया जाएगा। इस व्यवस्था से पोषाहार कम मिलने या और ना मिलने की शिकायतों पर अंकुश लगेगा। पहले क्या होता था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर कुछ लोग घपला कर लेते थे और सही व्यक्ति को देते भी नहीं थे जो भी पोषाहार मिलता था, और कभी कभी तो बांटते ही नहीं थे और इससे पता भी नहीं चलता था। तो ई पॉस मशीन से अब सब कुछ पता भी चलेगा कि कितना वितरण हुआ है, कितना बाकी है। जिले में 99% लाभार्थियों का डाटा आधार प्रमाणीकरण हो चुका है। अब जल्द ही विभाग ई पॉस मशीन को मुहैया कराने जा रहा है। तो अयोध्या में लगने वाला राम स्तंभ माउंट आबू से रवाना हो गया है। जानिए कब पहुंचेगा राम नगरी और कहां होगी इसकी स्थापना। यूपी के अयोध्या में लगने वाला राम स्तंभ माउंट आबू से रवाना हो गया है। राजस्थान में बने राम स्तंभ को जल्द अयोध्या में लगाया जाएगा। अयोध्या से रामेश्वरम के रास्ते कुल 290 राम स्तंभ लगाए जाएंगे। जी दोस्तों, शनिवार को एक विशेष वाहन में 15 फीट गुणे 3 फीट का यह राम स्तंभ रवाना किया गया है। वाहन को फूलों से सजाया भी गया है। तो एक बार फिर से सामने आया है सचिन सीमा जैसा एक और मामला। बच्चों को लेकर बांग्लादेश से श्रावस्ती पहुंची दिलरुबा शर्मी। टिकटॉक से हुई दोस्ती के बाद 3 बच्चों की मां बच्चों संग बांग्लादेश से प्रेमी के घर भरथा रोशनगढ़ पहुंच गई है, जहां प्रेमी की पत्नी व परिवार के विरोध के बाद मामला मल्हीपुर थाने पहुंचा, जहां हुई बातचीत के बाद प्रेमिका अपने बच्चों संग वापस लौट गई। इस दौरान अब्दुल करीम ने खुद को अविवाहित बताते हुए दिलरुबा शर्मी से दोस्ती बढ़ाई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों साथ रहने को वादा भी करने लगे। यही कारण है कि बांग्लादेश से श्रावस्ती पहुंची है। तो रेप की घटनाओं के लिए पॉर्न साइट जिम्मेदार है, बोले सपा सांसद एसटी हसन। शरीयत कानून करे लागू। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने रेप की घटनाओं को रोकने के लिए देश में शरीयत कानून लागू करने की मांग की है। उन्होंने सऊदी अरब का उदाहरण दिया है। वही रेशम बनेगा यूपी की पहचान। इनोवेटिव और क्रिएटिव डिजाइनरों को सीएम योगी करेंगे रेशम रत्न सम्मान से सम्मानित। प्रदेश में अब खादी के बाद रेशम उत्पादन को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा, जिसके तहत इनोवेटिव और डिजाइनर उत्पाद बनाने वाले को रेशम रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहीं अब जल्द ही लिथियम की जगह पर होगा सोडियम बैटरी का इस्तेमाल। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में आएगी नई क्रांति।
दोस्तों अब वह समय गया जब सस्ती और दीर्घ जीवन वाली सोडियम आयरन बैटरियां लिथियम आयरन बैटरियों का स्थान ले ले। जी दोस्तों, BHU के वैज्ञानिकों ने सोडियम आयरन बैटरियों में सुरक्षा, स्थिरता और ऊर्जा घनत्व की समस्या की चुनौतियों को समाधान किया है। तो ऊर्जा संचयन की दृष्टि से यह राह आसान हो गई है। यही नहीं, इन बैटरियों को शीघ्र चार्ज करने के लिए वैज्ञानिकों को कैथोड सामग्री की उन्नति भी मिली है। तो यूपी के युवाओं को 10,000 वाला सैमसंग स्मार्टफोन देगी योगी सरकार। इन लोगों को अगले महीने से बंटेगा। योगी सरकार अगले महीने से 25 लाख युवाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन बांटने जा रही है। यूपी के युवाओं को सैमसंग का 10,000 रुपए का कीमत वाला फोन मिलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। 25 लाख युवाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। इसके लिए 371 करोड़ रुपए की रकम जारी हो चुकी है। सरकार ने कंपनी से 9,972 रुपए की दर से स्मार्टफोन खरीदे हैं। आपको बता दें, यूपी में अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में योगी सरकार युवाओं को 15 लाख टैबलेट भी बांटेगी। ये टैबलेट स्मार्टफोन के अलावा दिए जाएंगे। सरकार युवाओं को 25 लाख स्मार्टफोन सितंबर के दूसरे सप्ताह में बांटना शुरू कर सकती थी, लेकिन इसमें देरी हुई। अब अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक यह कार्य शुरू होगा। तो गैस सिलेंडर धारकों को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, फेस्टिव सीजन यानी कि त्योहारी सीजन में महंगाई का झटका लगा है। 209 रुपए तक बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम। इससे और कोई सामान जो खाने पीने वाला है, बाजार में आप जंक फूड वगैरह खाते हैं, वो आपको महंगा मिलेगा। नई कीमत आज से लागू हो गई है। देश में फेस्टिव सीजन से पहले महंगाई का बड़ा झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। इसके चलते 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब आपको महंगा मिलेगा। 1 अक्टूबर से इसके रेट जारी हो गए हैं। 209 रुपए तक महंगा हुआ है। दिल्ली की बात कर ले तो आपको गैस सिलेंडर जो है खुदरा बिक्री दाम जो है 1731 रुपए हो गया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों से हवाले से यह खबर दी है। आपको बता दें, इससे पहले 30 अगस्त को सरकार ने आम लोगों को महंगाई से राहत दी थी। इसके तहत घरों में इस्तेमाल होने वाले LPG गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटा दिए थे। इस फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में 14.2 वाला LPG सिलेंडर जो घरों में चलता है वो 903 रुपए हो गया था, जो पहले 1103 रुपए था। और इसी के साथ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपए तक सस्ता मिलेगा। गैस सब्सिडी का ऐलान भी हो गया था। यानी कि देखा जाए तो उज्ज्वला योजना के धारकों को यह सिलेंडर सिर्फ 703 रुपए का ही मिलेगा। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आपको 209 रुपए महंगा मिलेगा। सद्दाम ने किए थे उमेश पाल की हत्या के लिए इंतजाम। वारदात से 15 दिन पहले किया था ये काम। खुले और भी कई राज। माफिया अशरफ के साले सद्दाम ने प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या के सारे इंतजाम कराए थे। हालांकि ताना बाना अशरफ ने खुद रचा था। हत्या से 15 दिन पहले सद्दाम ने रिश्ते के भाई अब्दुल बारी के नाम पर काले रंग की कार खरीदी थी। बाद में इसका इस्तेमाल उमेश की हत्या में शामिल रहे गिरोहों के बदमाशों को शहर बदलते रहने में किया गया। खुद भी अब इसी कार से भागता फिर रहा था, लेकिन अब पकड़ा गया है। सद्दाम ने किए थे उमेश पाल की हत्या के लिए इंतजाम। तो स्मॉल सेविंग स्कीम 5 साल की RD पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। मोदी सरकार ने क्या ऐलान किया है, 1 अक्टूबर से लागू भी हो रहा है, इसे आप ध्यान से समझे। 5 साल के रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तो अब उस पर पहले से ज्यादा आपको ब्याज मिलेगा। शुक्रवार यानी 29 सितंबर को केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई दरें अक्टूबर दिसंबर 2023 तिमाही में सभी छोटी बचत योजनाओं पर लागू होंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल के RD ब्याज दर में 6.5% से बढ़ाकर 6.7% तक का ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हुई या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हुआ, किसान विकास पत्र हुआ, PPF हुआ, सुकन्या समृद्धि योजना हुई, इन सभी पर पुरानी ब्याज दरें ही लागू रहेंगी। यानी इन स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हो रहा। 1 अक्टूबर से ये दरें लागू होंगी। 1 साल के लिए टाइम डिपॉजिट पर 6.9% का ब्याज मिलेगा। 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर 7%, 3 साल की टाइम डिपॉजिट पर 7% और 5 साल के TD पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। तो QR कोड से खुद से बना लीजिए आयुष्मान कार्ड। इस टाइम आप अगर करते हैं तो अच्छी स्पीड मिलती है। आपको बता दें दोस्तों, आयुष्मान कार्ड QR कोड से भी खुद बनवा सकते हैं। एक QR कोड को स्कैन करने से विभागीय पोर्टल पर आप पहुंच जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग ने इसे बुधवार को जारी कर दिया है। आपके पास सफेद राशन कार्ड है, परिवार में 6 या उससे ज्यादा लोग, ऐसे में आपको आयुष्मान भव का वरदान मिल सकता है। इसके लिए सरकारी पोर्टल पर जाने का शॉर्टकट भी QR कोड के जरिए स्कैन करने पर मिलेगा। रात में अच्छी स्पीड मिलती है पोर्टल की, क्योंकि दिन भर काम इस पे हो रहा है, सभी लोग बना रहे हैं। ऐसे में पोर्टल खुलता नहीं, तो रात में आप 12 बजे की बात करते हैं तो आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। घर पर ही आप बनवा सकते हैं। एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।